से बात करने की उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता पूर्व मंत्री माननीय कमल पटेल जी, जिला पंचायत के सम्मानीय जिला अध्यक्ष भाई हमारे गजेंद्र शाह जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और सम्मानित पत्रकार बंधु। जैसा कि अभी हमारे मीडिया प्रभारी जी ने आपको बताया कि आज पूरे मध्य प्रदेश में ही सरकार ने ये तय किया है कि जिस प्रकार से जो रोजगार गारंटी हमारा अधिनियम था उसके और उसका नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी जी राम जी हुआ है, उसको लेकर कई प्रकार के देश के अंदर सेवी दे रहा है, कई प्रकार के कार्य। वास्तव में ये जो अधिनियम में संशोधन हुआ है, इस अधिनियम को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, कई प्रकार के अच्छे प्रावधान उसमें किए गए हैं। इसी सारे विषय को लेकर आज हमारे प्रभारी मंत्री जी आप सब लोगों से इस बात को लेकर बातचीत करने के लिए उपस्थित। 2014 के बाद जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने लगातार इस देश में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया। ये देश लगातार विकास की राह पर बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने शहर से लेकर गांव और गांव से लेकर खेत, खेत से लेकर खलिहान तक की चिंता की, तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की मूल अवधारणा के साथ सरकार चलाने का काम किया। ज्ञान के माध्यम से उन्होंने समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उन्होंने महिला को सुव्यवस्थित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए काम किया, तो युवाओं के नए रोजगार के अवसर सृजित किए। किसान की खेती की आमदनी दुगनी हो तो युवाओं को रोजगार मिले और मजदूरों को उसका सही हक मिले। इस पर भी लगातार नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और यह सुनिश्चित है कि जब सरकार काम करती है तो हर स्तर पर परिस्थिति को भांपते हुए वर्तमान और भविष्य की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हर योजना का विकास होना चाहिए, हर योजना में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। और इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने लगातार काम किया। शायद इतिहास के बाद इस देश में आजादी के बाद जो सरकारें रही, उसमें इस तरह से भविष्य के सही निर्धारण की योजनाओं के साथ चलने वाली बहुत कम सरकारें रही। नरेंद्र मोदी जी ने उन कानूनों को भी बदलने का काम किया जिन्होंने केवल लाल फीताशाही इस देश में पनपाने का काम किया। हर योजना की सैचुरेशन तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। हर योजना का सही लाभ उसके सभी हितग्राहियों को मिले, इस पर सरकार ने काम किया। और विगत दिनों हमने देखा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी। इस कानून के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि हर गरीब को सुव्यवस्थित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने की कटिबद्धता इस सरकार ने अपने आप ली। जी राम जी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना। हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा और उसका सम्मान भी बरकरार रहे, यही इस कानून का सबसे बड़ा आयाम है। गरीब, जनजाति और पिछड़ा
वर्ग को रोजगार मिले, यही इस कानून का मूल आधार है। यदि हमें विकसित भारत बनाना है तो निश्चित रूप से हमें लोगों को उचित रोजगार देना होगा और गरीब को उसकी गरीबी से निकालने के हर तरह के प्रकल्प शुरू करने होंगे। लगातार नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में आर्थिक, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी होने वाले हैं। हम चौथे नंबर की हो गए। ये एक बड़ी घटना है। ग्रामीण रोजगार को लेकर लगातार इस सरकार ने काम किया है। इससे पहले इससे जुड़ी हुई जो योजनाएं थी उसमें गुणात्मक सुधार करते हुए इस कानून को लाकर इसको सुनिश्चित किया गया है कि लोगों को रोजगार का सही हक मिल सके। 2005 में जब इसी तरह की मनरेगा योजना जब शुरू हुई थी, उसके बाद आज गांव की परिस्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। 2011-12 में ग्रामीण गरीबी जहां 25.7% थी, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सुव्यवस्था के कारण 2023-24 में घटकर केवल 4.86% हुई है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो हमारे गांव की हमारी जो रोजगार देने की जो कटिबद्धता है उसको स्थापित करता है। कनेक्टिविटी बढ़ी है, रोडों का जाल बिछा है, किसान के खेत में हरियाली लाने के नए आयाम स्थापित हुए हैं। लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है और हम अब ताकत के साथ कह सकते हैं कि वीबी जी राम जी जो कानून है उसके माध्यम से हम ग्रामीण व्यवस्था और सुदृढ़ करेंगे और गरीबों को और उसको आजीविका के लिए उसके रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। ये अलग बात है कि कांग्रेस और विपक्षी दल हर समय से इस देश में जब भी गरीबों के हित में कोई काम होता है तो उसके खिलाफ ही माहौल बनाने का काम कांग्रेस करती आई है। जी राम जी को लेकर भी कांग्रेस ने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की। संसद से लेकर और बाहर तक उन्होंने जनता को केवल गुमराह करने के लिए अनर्गल बातें की। मैं, क्योंकि कांग्रेस हर समय दुष्प्रचार करती है, तो मैं कुछ आयामों पर, कुछ विषय पर, दोनों जो अधिनियम हैं, दोनों जो कानून रहे उन पर उनका थोड़ा कंपैरिजन, तुलना आपके सामने करना चाहता हूं। यदि हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा केवल रोजगार प्रदान करने तक फोकस था उस कानून का, जबकि बीबी राम जी में गांव के विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए पूरा कानून बनाया गया है। यदि हम रोजगार गारंटी की बात करें तो मनरेगा में केवल 100 दिन की गारंटी थी, जी राम जी में 125 दिनों की गारंटी है। यदि हम निधि आवंटन की बात करें तो पहले ये केवल कार्य की मांग पर निर्भर करता था, अब मांग की प्रकृति और केंद्र की राशि और राज्य की राशि दोनों मिलकर इसका निधि आवंटन होगा। यदि हम योजना की बात करें तो मनरेगा में कार्य केवल स्थानीय स्तर पर होता था, समन्वय कम होता था। जी राम जी में जो प्रावधान किया गया है उसमें गांव के स्तर पर योजनाएं तैयार करना, फिर ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल
मानचित्र और प्रधानमंत्री गति शक्ति में इसको संयोजित करके योजना बनाई जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले मॉनिटरिंग या प्लानिंग में बहुत कमी थी। जो बात हुई कि विकसित भारत की परिकल्पना, तो जब हम विकसित भारत की परिकल्पना करेंगे तो वो गांव के खेत की रोड से लेकर और हाईवे तक रहेगी। तो देश से लेकर और गांव तक इस पूरी प्लानिंग के साथ इस जी राम जी के माध्यम से कार्य निष्पादित होंगे। सोशल ऑडिट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पारदर्शिता के लिए और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए, उसमें मनरेगा में इसका कोई भी प्रावधान नहीं था। जी राम जी में अनिवार्य रूप से 6 महीने में सामाजिक ऑडिट का एक पूरा, सोशल ऑडिट का एक पूरा प्रावधान किया गया है। साप्ताहिक रूप से प्रकटीकरण, कार्यस्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड और लंबित शिकायतों की स्वचालित कार्रवाई, समय पर ही शिकायत का निराकरण, ये जी राम जी में प्रावधान किया गया है। समीक्षा, किसी भी योजना के सही सकारात्मक परिणाम के लिए समीक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। तो यदि मैं मनरेगा और जी राम जी का तुलना करूं तो मनरेगा में समीक्षा का बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बहुत कमजोर उसका आधार था। जी राम जी में निगरानी और प्रदर्शन समीक्षा के लिए केंद्रीय और राज्य परिषद और स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसके माध्यम से इस पूरी अधिनियम के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा होगी। शिकायत के निवारण के लिए मनरेगा में कोई समय सीमा नहीं थी। वो शिकायतें आती थी और वो ठंडे बस्ते में चली जाती थी, जिसके कारण उसका निराकरण नहीं हो सकता था। जी राम जी में प्रावधान किया गया है कि निश्चित समय सीमा पर इसका निराकरण होगा और जिला लोकपालों के साथ डिजिटल और बहुस्तरीय शिकायत के निराकरण की प्रणाली को अपनाया जाएगा। आज हम विकसित भारत बनाने की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और टेक्नोलॉजी हमारा बहुत बड़ा आधार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगातार टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह पकड़ बनाई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि विगत 12 वर्षों में कोई भ्रष्टाचार के प्रकरण नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं हुए और उसका बहुत बड़ा कारण पूरी तरह से निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए आईटी सॉल्यूशंस का उपयोग करना और है। मनरेगा में टेक्नोलॉजी का बहुत कम उपयोग होता था, प्रविष्टियां और अनियमितताएं उसमें होती थी। जी राम जी में जो प्रावधान किया गया है उसमें कानून में टेक्नोलॉजी का पूरी तरह सम्मिश्रण किया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति निश्चित की गई है। जियो टैगिंग के माध्यम से उस स्थान पर जहां काम हुआ है उसकी मॉनिटरिंग होगी। लाइव डैशबोर्ड के माध्यम से साप्ताहिक और मासिक पूरी तरह से उसकी समीक्षा होगी। धोखाधड़ी नियंत्रण के पूरी तरह से आईटी सॉल्यूशंस इस अधिनियम के तहत लागू किए जाएंगे। कार्य की प्रगति में भी आमूलचूल परिवर्तन करने का निर्णय मोदी जी की सरकार ने किया है। कार्यों का पूरी तरह से रोड मैप में बनाने के लिए कमी थी, उसमें कोई बहुत रोड मैप नहीं बनता था मनरेगा में, पर जी राम जी में 4 आयाम पर ये कार्य होंगे सुनिश्चित किया गया है। जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण, आजीविका संपत्तियों और जलवायु संरक्षण। जैसा मैंने कहा कि 2047 का भारत कैसा हो, इस सब को मद्देनजर रखते हुए जी राम जी को बनाया गया है। कृषि श्रम प्रबंधन के लिए भी इसमें बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। पहले जो खेती के मौसम होते थे, चरम खेती, बुआई के समय, कटाई के समय भी ये कार्य जारी रहते थे, जिसमें बहुत बार श्रमिकों की बहुत कमी रहती थी, जिसके कारण जो खेती की यील्ड है, खेती है, वो उसमें बहुत कमी आ जाती थी।
जी राम जी में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन किया गया है। बुआई और कटाई के दिनों में 60 दिनों तक कार्य में विराम रहेगा, जिसके कारण श्रमिकों की कमी नहीं मिलेगी। किसानों को बहुत फायदा मिलेगा इसके कारण। किसानों की एक बड़ी मांग थी और उसका निराकरण मोदी जी की सरकार ने किया। प्रशासनिक संसाधन में मनरेगा में सीमित प्रशासनिक संसाधनों और 6% व्यय सीमा पर अत्यधिक निर्भरता थी। जी राम जी में संगठनात्मक सीमाओं का समाधान करते हुए प्रशासकीय व्यय की सीमा 9% कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, जिससे कि इसमें सुनिश्चित होगा कि मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके। मैं आपको हम ये उपलब्धि भी कराएंगे क्योंकि बहुत लंबा है, प्रेस लंबी हो जाएगी। कुल जमा इस देश की ग्रामीण और मजदूरों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, गरीबों के भविष्य के सुनहरे निर्धारण के लिए जी राम जी की शुरुआत हुई है। कांग्रेस ने बिना किसी मुद्दे के इस पर आपत्ति जताई और इसको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, पर नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 जब ये हिंदुस्तान इस आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत बने, और विकसित भारत बनने में जी राम जी निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है। ये नामकरण परिवर्तन करने वाली बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि उस समय यदि मैं सीरीज बताऊं तो सबसे पहले तो कांग्रेस ने इसकी जब शुरुआत हुई थी, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी उस समय, एक मिनट नाम पूरा डिटेल बता दो। सबसे पहले 1980 में इंदिरा जी ने सभी पुरानी योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नाम दिया था इसका। राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना नाम दे दिया और सोनिया मनमोहन जी की सरकार ने इसको नरेगा कर दिया। तो क्या उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की बेइज्जती की थी? मुद्दा यह है कि हम नाम की बात नहीं करते, हम काम की बात करते हैं। और क्या राम जी के नाम से आपको आपत्ति है? और आपत्ति वैसे तो होगी वो कांग्रेस जिसने राम मंदिर ना बने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया था, तो राम के नाम पर तो उनको पेट में दर्द होगा ही होगा। मुख्य मुद्दा यह है कि ये योजना गरीबों को रोजगार और उनके जीवन को सुधारने वाली है। इसमें नाम की लड़ाई ना है, ना नाम की लड़ाई हम करते हैं, हम काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन नाम इतना कठिन कर दिया कि भाजपा के नेताओं को नाम को बोलने के लिए एक बार कागज देखना पड़ता है। जी राम जी कौन सा? नहीं, उसके पहले वीवी भी तो है साथ। वीवी विकसित भारत है। हाँ। विकसित विकसित भारत हमारे दिल में है, भारतीय जनता पार्टी। विकसित भारत जी राम जी कहाँ है? आपको भी दिक्कत नहीं, मुझे भी दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत। और राम जी के नाम से बजट बढ़ाया गया क्या? बढ़ाया गया ना, बजट बढ़ाया भी गया है और इसमें 60 और 40 का रेशो किया गया है। तो राज्य सरकार का भी 40% अंश है, जिससे कि विकास में और तेज गति आएगी। इसके हर प्रावधान पर काम किया गया। इसमें 125 दिन रोजगार की बात, प्रतिदिन मेहनताना कितना मिलेगा? लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पहले पंचायत में लाखों रुपए पड़ा हुआ है, नियम गलत होने के कारण। और इसमें ये पूरा पैसा खर्च हो गया। चलिए धन्यवाद।